अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ इस्माइल आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। अस्सलामु अलैकुम साहब, ये एसआईआर के मामले को लेकर लोगों में एक बेचैनी पाई जा रही है कि इसका फॉर्म कैसा होता है, इसके फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए और छोटे बच्चों के नाम भी क्या दाखिल करना, ऐसे कई सारे सवालात हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मामले में थोड़ी हमारी आवाम को, खुसूसन चिंचोली तालुक़े से हमारा ताल्लुक़ है, हम जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाए और इसके लिए किन लोगों से हमें रुजू होना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पब्लिक वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल के इस्माइल हाफिज़ साहब का मशकूर हूँ कि ऐसे वक्त में जहाँ ज़रूरत है, हर तरफ लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। कुछ लोगों को खाली डर यह है कि क्या है, हमारी शहरियत चली जाएगी, हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, हम लोग को ये होगा वो होगा। ये डर के वक्त में हाफिज़ साहब ने हमारे साथ हमको मौका दिया कि एसआईआर के बारे में कुछ बात करने का। मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात रखूँगा। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में। देश की आज़ादी होने के बाद हर 20 साल 25 साल को एक मरतबा ये रिवीजन होता है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसको एसआईआर करते हैं। और मैं समझता हूँ आज से 2002 ईस्वी में उस वक्त की सरकार भी, इलेक्शन कमिश्नर ने एसआईआर किया था। आज 2026 में एसआईआर शुरू हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 14 मई 2026 को फेज 3 के हिसाब से, हमारा कर्नाटक फेज 3 में आता है। इससे पहले यूपी, वेस्ट बंगाल उधर हुए सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र हुआ। तो आज हमारे कर्नाटक में और तेलंगाना वगैरह में फेज 3 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मई 2026 को नोटिफिकेशन किए। उसके बाद हमारे पास टाइम टेबल ये है कि 30 जून यानी कल 30 जून से हमारे सरकार की तरफ से, यानी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, हमारे पास 242 BLO, बूथ लेवल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी टीचर्स हैं या टीचर्स हैं और कोई दूसरे ओहदेदार हैं जिसको नॉमिनेट किया गया है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो BLO कहलाते हैं। BLO 30 तारीख है, कल जून 30 तारीख से एक महीने तक, अगले जुलाई 30 तारीख तक कंटिन्यू आपके घर को 3 मरतबा, यानी पहले एक मरतबा आएंगे, दूसरी मरतबा आएंगे, तीसरी मरतबा आएंगे। वो आपके घर को आकर आपके घर में जितने वोटर्स हैं उतने फॉर्म आपके हाथ में दी गए। यानी आपके घर में 5 है तो 5 वोटर्स हैं, 5 फॉर्म देंगे। और आपके 18 साल से जितने भी ऊपर के एज वाले हैं, जो उनके ही फॉर्म देते हैं। उसके नीचे 18 साल की अभी नहीं हुए, उनके लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट का मामला है। ये वोटर लिस्ट में वोटर वही होता है जो बालिग होता है, यानी 18 साल की उम्र के बाद ही वो एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। इसीलिए ये वोट डालने के लिए हमारे पास जो आएंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी BLO आते हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कीजिए और कोऑपरेशन कीजिए। आपको उनके साथ अच्छे बातचीत कर बैठ कर उन्हें जो फॉर्म देते हैं, आपको पूरा 1 महीना टाइम है, आप उसकी स्टडी कीजिए। जो ज़रूरत है उस पर उनसे पूछ सकते हैं। उनको अगर मालूम नहीं होता तो उन्हें आप पूछकर सवालात लेकर जाकर फिर दूसरे दिन आपके पास आकर उसका जवाब दीजिए। सर, आपकी बात रुकाते हुए मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कोई अब आजकल लोगों में क्या है, एक जहन बना हुआ है कि भाई ऑलरेडी BLOs के पास तमाम तफसीलात हैं इलाका दर इलाका गाँव वालों के, तो कोई भी BLOs हमारे घर को नहीं आएंगे और ज़्यादा कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि लोगों में ये बात चल रही है कि ऑलरेडी उनके पास वोटर ID की लिस्ट है, रिकॉर्ड है, तो शायद नहीं आ सकते, बल्कि लोग काहेली बरत रहे हैं। इसके ताल्लुक से आप क्या कहें? वो गलत है। उनको कंपलसरी अगर वो नहीं आए तो सस्पेंड होते हैं जी। ये इलेक्शन कमिश्नर का ड्यूटी है, ये राष्ट्रीय सेवा है। राष्ट्रीय सेवा में कोई भी सुस्ती नहीं बरत सकते।
अगर कोई भी अगर आपके पास नहीं आए तो आपका एक नोटिस से आप उन्होंने सस्पेंड होते। कंपलसरी 3 मरतबा एक एक घर को 3 मरतबा उन्होंने ज़रूरी जाना पड़ता है, और जाना है उनको डायरेक्शन है, वो ज़रूर आएंगे। और इसमें नहीं आएंगे, मैपिंग हुआ है। अलबत्ता उन्होंने जो लोगों को जो डाउट है, हमारे घर का एक महीने से मैपिंग हुआ है। मैपिंग का मतलब यह है कि उन्होंने अतराफ रहकर आजू बाजू से ये लेकर के उनके घर में कौन है, कहाँ से रहते इसकी हैं, तफसीलात पहले आ चुकी है। तफसीलात उनके पास है, पहले आ चुकी है वो तफसीलात हो चुकी है। वो उसके लिए मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, मैपिंग है, अब सिर्फ एफआईआर करने के तो लिए। इसके अंदर क्या उम्र की भी कैद है? उम्र 18 साल से ऊपर होना, मरने तक रहता। और इसके अलावा जो बच्चे 18 साल के हैं उनका वोटर आईडी भी बनाने, हाँ, जो ये नए वोटर आईडी, जी। ये मकसद ही ये है, ये जो एफआईआर का मकसद ये है कि हर साल 18 कुछ बच्चे नौजवान 18 साल में दाखिल होते हैं, उनकी उम्र 18 साल होती है, उनको फॉर्म नंबर 6 बोलकर आता है। फॉर्म नंबर 6 भराया जाता है और ये फॉर्म भी भरते हैं साथ साथ ही साथ भरना। हाँ, साथ ही साथ। तो वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग है। नए वोटर आईडी के लिए, नए वोटर्स के लिए 18 साल के लिए उसमें कुछ बर्थ सर्टिफिकेट होना। एज सर्टिफिकेट तुम कैसे भी ले सकते, 10th पास का हो या तुम्हारे आधार कार्ड हो, और 2-3 चीजें हैं उसमें, बर्थ सर्टिफिकेट आता है। और उन खवातीन के लिए क्या है रहनुमाई है जिनकी शादियां हो चुकी या फिर यहाँ ससुराल आई हैं कुछ अच्छा खवातीन? सवाल है ये, क्योंकि हमारी बेटियां शादी करके बाहर जाते हैं और दूसरे हमारे बहू बनकर आते हैं बहुत सारे बाहर, जिनका वोटर लिस्ट वहाँ पे रहता है और यहाँ भी रहता है। यहाँ नहीं होता अभी यहाँ एंट्री करना है हमारे को, तो ये नए वोटर आईडी में डालना, उनको नए वोटर लिस्ट में डालना और इनकी मैपिंग होना। इन्होंने शादी जहाँ से कर आए वो गांव में उनके माँ और बाप का एपिक नंबर जिसको बोलते हैं, एपिक नंबर जो आईडी कार्ड नंबर रहता है, 2002 में रहे सोना उन्होंने काम भी रहने दो, 2002 का एपिक नंबर और उनका वो एक फोटो लेकर आकर यहाँ पर इनको दिए, तो वो मैपिंग के हिसाब से मैपिंग करने को वोटर लिस्ट में, हमारे चिंचोली के वोटर लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ से जो जाती है हमारी शामिल है वालों को भी अब ये मैपिंग करने के लिए 2002 का वोटर लिस्ट वहाँ से लाना जरूरी है, उनके माँ बाप का। सर SIR के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं, जैसे 11-15 डॉक्यूमेंट जो भी हैं, तो उसके अंदर मास कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है और वोटर आईडी, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट है, ऐसे दीगर चीज़ें हैं। लेकिन उन खवातीन का क्या जो उम्र दराज हैं और उनके पास कोई ऐसी बर्थ सर्टिफिकेट और मास कार्ड वैसी चीज़ें नहीं हैं, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट सही रहेंगे? मैं पूरे 11 जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें वो भी आता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो SSLC पास है, मार्क्स कार्ड चलता है। उन लोगों के लिए जिसके पास पासपोर्ट है वो चलता है। उसके अलावा जो औरतों के पास GNT, PSU, एम्प्लॉयज़, नॉन एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स है, पेंशनर्स जो ओल्ड एज पेंशनर हो, हैंडीकैप पेंशनर्स हो, विडो पेंशन हो, जो भी गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं, वो पेंशन का ऑर्डर कॉपी का ऑर्डर नंबर उनको बताया, तो ये भी डेट ऑफ बर्थ को चलता है उसके लिए। और उसके अलावा बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, वो 1987 से पहले में अकाउंट खोले सो है ना, नहीं तो बाकी के पेंशन चलते। और देखिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए बाज़ाब्ता तहसीलदार से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट इशू भी करते हो, कुछ नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स करें तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके अलावा नंबर तीन फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट्स। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट कुछ लोगों को फॉरेस्ट ज़मीन उस वक्त ग्रांट कर को अलाट करे गए थे, उसका जब एक ऑर्डर कॉपी उसका भी एक ग्रांट करे, उसको ग्रांट कॉपी भी उसको मान्यता है। OBC अब वो नहीं है तो भी ये तो बिल्कुल सबके पास आता है, OBC सर्टिफिकेट है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी बोलते हैं, SC शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थे, शेड्यूल ट्राइब ST होता है, या कोई सर्टिफिकेट, या माइनॉरिटी का मुस्लिम माहौल को भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनसे भी जात का जात सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से मिलता है, वो भी मान्यता है इसके लिए। और वो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लोकल बॉडी ग्राम पंचायत वाले देते हैं। लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स, अब किसी को आश्रय में घर अलाट होती है, प्लाट अलाट होती है, किसी को लैंड अलाट होती है, ग्रांट होती है, तो वो जो घर जिसको अलाट हुआ वो भी उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में मान्यता मिलती है,
वो उतना भी अगर वो सर्टिफिकेट पेश करे तो वो सर्टिफिकेट आपके एसआईआर के लिए मान्यता है। और इसमें सबसे सभी लोगों को मैं यही बोलूँगा कि ये एसआईआर यानी शुद्धिकरण बोलते हैं इसको, यानी वोटर लिस्ट को शुद्धि करना। वोटर लिस्ट में जो भी मरे हुए हैं हमारे लोग, जो डेथ हुआ है उनका डिलीट करना वोटर लिस्ट में, और जो पैदा हुए हैं 18 साल में शामिल हुए हैं उनको इंक्लूड करना है। और जो लोग ट्रांसफ़र होकर कुछ दिन पहले हमारे चिंचोली में थे होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र होकर वो गुलबर्गा गए होंगे या हैदराबाद गए होंगे या कहीं भी गए होंगे, जाने के बाद जो यहाँ से गए हैं तो वहाँ जाकर अगर वो वोटर लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, एंट्री कर लिए हैं, तो वैसे लोग यहाँ पे मैपिंग कर ये यहाँ का डिलीट कर उनके ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन वोटर्स को दिया गया है कि आप चाहे आपका वोट आप मनपसंद आप जहाँ रखना चाहते हैं, जिस गांव में रखना चाहते हैं